देखो, पूरी दुनिया ना आज स्पीड के बारे में बात कर रही है। चाहे वो ज़मीन पे चलना हो, आसमान में उड़ना हो या पानी में चलना हो, हर जगह स्पीड स्पीड और स्पीड। इसी स्पीड के क्रम में मैं आपको एक बहुत ही आधुनिक ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ, उस तकनीकी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है हाइपरलूप। और ये हाइपरलूप की चर्चा आज का नहीं है, 2012 में पहले बार एक समाचार आता है और ये बोला जाता है कि दुनिया का पहला ट्रेन यानी हाइपरलूप ट्रेन बनाया जाएगा। और ये ऐसा ट्रेन होगा जो ज़मीन पर चलने वाले ट्रेन या ऊपर उड़ने वाले आसमान से भी तेज़ कार्य करेगा, यानी तेज़ चलेगा। है ना काबिल तारीफ़। तो आइए उस हाइपरलूप की चर्चा जो आए दिन हमेशा होती रहती है, एवरग्रीन टॉपिक है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष हो सकता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में एक हाइपरलूप ट्रेन आपको जल्दी ही सुनाई दे, अबू धाबी से दुबई के बीच में, जैसा उनका टारगेट था। यह लेसन पूरा का पूरा विज्ञान तकनीकी से जुड़ा हुआ, यह मेरा लेसन नंबर 61 में है। यहाँ हम लोग हाइपरलूप ट्रेन की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रही, मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ। दिल्ली के सारे अध्यापकों द्वारा यहाँ कक्षाएं दी जाती हैं। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। 18 वर्षों से मैं सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो विभिन्न प्रकार के सेवा परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण से प्रकाशित होती हैं। और ये दोनों की दोनों किताबें मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, t.me/रवि UPSC_अनअकैडमी। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहें। एक स्टॉप सोल्यूशन है दोस्त आप सबके लिए, जहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे वीडियो के लिंक भी शेयर किए जाते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, पीडीएफ के साथ वीडियो के लिंक भी आपको यहाँ सारे के सारे मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/RaviP2010 पर है। यहाँ आपको मेरे सारे लाइव सेशंस, इवन ये कह लीजिए अगर आप प्लस की सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि पेड कोर्सेज होते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस भी लेता हुआ मिल जाऊँगा, जहाँ आपको सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर दी जाती है। और ये स्पेशल क्लासेस जो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसे आप फॉलो कर लीजिए, unacademy.com/RaviP2010। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे आने वाले भविष्य में भी सारे के सारे करंट अपडेट्स भी यहाँ पर मैं आपको देता रहता हूँ। रवि यूपीएससी कोड है, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, अगर इसको यूज़ करते हैं तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा फीस रिबेट 10%। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी, जिनको आप सब जानते हैं, वो सब अनअकैडमी पे आपको एक ही जगह मिल जाते हैं, लाइव सेशन लेते रहते हैं। आप सबके लिए एक अच्छा ऑप्शन है दोस्त कि घर बैठे आप एक्सपीरियंस फैकल्टी को अनअकैडमी पर लाइव सेशन में सुन सकते हैं। अनअकैडमी पर जो 20% ऑफ एक फ्लैट डिस्काउंट है दिया जा रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा। पर हाँ, याद रखिएगा ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए। और इस समय अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी दिया जाता है। और कोड को लेते समय रवि यूपीएससी कोड है। कोई भी कोर्स को लेते हैं रवि यूपीएससी कोड है, इसे अगर आप यूज़ करते हैं तो ही आपको ये फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा दोस्त। तो इसे मिस मत कीजिए, इससे बढ़िया ऑफर आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो 27 मार्च को हो रहा है, इसे इनरोल कर लीजिए। नीचे आपको स्कैन दिया हुआ है कोड, स्कैन कोड कर इस कोड को स्कैन कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा आपको एक स्कॉलरशिप है। यहाँ पर बहुत सारे आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए, जो प्रारंभ हो रहा है। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2021 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक्सपीरियंस पैनल है, मेंटोर है, जो यूपीएससी सीएससी 2021 के इंटरव्यू बोर्ड में आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद ऑल द mentors, those who train you people guys, especially for the civil service examinations। ये पूरा मॉक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, तो जल्दी ही ज्वाइन करें, इसे मिस ना करें। अनअकैडमी लाइट एक टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी आपको देता है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर जनरल स्टडीज़ और सीसैट दोनों ही टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं। 6 मंथ और साल भर दोनों ही सब्जेक्शंस हैं। आपको जो ठीक लगे उसमें ज्वाइन कर लें। इससे सस्ता, इससे बढ़िया आपको कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं मिलेगा। विज्ञान तकनीकी से जुड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हाइपरलूप। वही हाइपरलूप जिसके बारे में मैं रफ्तार की बात कर रहा था, कि आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन से भी ज़्यादा तेज आप ज़मीन पर चलने वाले ट्रेन से चलेंगे, और वो तकनीकी होगी हाइपरलूप। हाइपरलूप के बारे में चर्चा होती है और ये चर्चा 2012 से ही होती है। और आए दिन 2018 की बात करें, 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, चाहे 2022 की बात करें, ठीक है, हर साल आपको ये चीज़ मिल जाती है। क्यों 22 की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने बोला था कि 2022 में ही हम क्या करेंगे, हाइपरलूप ट्रेन चलाएंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में न्यूज़ कब आता है? मुंबई पुणे हाइपरलूप ट्रेन चलाने की महाराष्ट्र सरकार जो है वो घोषणा करता है।
महाराष्ट्र सरकार कहता है कि भाई एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन समूह की जो कंपनी है, जिसका जो राइटर है जो भी है रिचर्ड ब्रांसन है, इनके साथ मिलकर एक कगार हो रहा है और मैं मुंबई से पुणे के बीच में एक पहला हाइपरलूप ट्रेन चलाऊंगा। ठीक है, मतलब हाइपरलूप ट्रेन चलाऊंगा। पहला हाइपरलूप ट्रेन तो कुछ और है भारत में, लेकिन ये हाइपरलूप ट्रेन चलाऊंगा और ये पूरी की पूरी जो जर्नी होती है वो 25 मिनट में पूरी की जाएगी। लगभग कहीं 18 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं 25 मिनट की बात की जाती है। मैं आपको इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पूरी की पूरी जर्नी में कुल 3 स्टॉपेज, एक तो मुंबई जहाँ से चलेगा, दूसरा पुणे जहाँ रुकेगा, या पुणे और मुंबई, और तीसरा बीच में एक स्टॉपेज और है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी जर्नी है और यहाँ पर आपको 25 मिनट के आसपास, 20 मिनट 25 मिनट ये बोला जा रहा है, ये सिंबल है हाइपरलूप का। बाई कार अगर आप जाते हैं तो 2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं मुंबई टू पुणे, और अगर आप नॉर्मल ट्रेन से जाते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। पुणे और मुंबई के बीच में बहुत ही बढ़िया वाला रश है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइपरलूप की अवधारणा, मैंने आपको क्या बोला था, 2012 में सबसे पहले न्यूज़ आता है। क्या न्यूज़ आता है? इलॉन मस्क, आप सब जानते हैं इलॉन मस्क, वही इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला मोटर का CEO है। ठीक है, ये एक न्यूज़ देते हैं कि हम भविष्य में हाइपरलूप ट्रेन चलाएंगे, और हाइपरलूप की अवधारणा एक्चुअल में अगर किसी ने दी है तो वो इसी बंदे ने दिया है, इलॉन मस्क ने, 2012 में। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, 2012 के बाद ये चर्चा शुरू होती है और पहुंच गए देखते देखते हम 22 में, जहाँ पर सुनने में आ रहा था कि दुनिया का पहला हाइपरलूप ट्रेन शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इस पूरे हाइपरलूप ट्रेन को चलाने के लिए विभिन्न टीमों की आवश्यकता है, विभिन्न कंपनियों की आवश्यकता है, मतलब ये पूरा का प्रोजेक्ट बहुत महंगा रहने वाला है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ एक चीज़ और। एलॉन मस्क ने ये कहा कि हम पहला कॉमर्शियल ट्रेन चलाएंगे, पहला वाणिज्यिक ट्रेन चलाएंगे, और वो जो वाणिज्यिक ट्रेन होगा वो लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को के बीच होगा। इसका पूरा मार्ग की जो लागत आएगी वो $6 बिलियन के आसपास आएगी, या अगर हम पर मील की बात करें तो डिस्टेंस वाइज लगभग $11.5 मिलियन प्रति मील डिस्टेंस के हिसाब से खर्चा आने वाला। ओवरऑल पूरा लगभग $6 बिलियन के आसपास खर्चा आएगा। लेकिन हाइपरलूप ट्रेन के बारे में पता चला आगे चलकर, फोर्स ने इस चीज़ को छापा भी था न्यूज़पेपर वगैरह में, फोर्स मैगजीन जो होती है। ओके, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि नहीं, इसका जो लागत है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है ना, कई गुना बढ़ रहा है, और इसी वजह से इसमें काफ़ी हद तक और भी दिक्कतें आई हैं। और इसमें कुछ और भी है, जैसे भूमि को आवंटन करने में, भूमि को लेने में, है ना, तकनीकी को विकसित करने में, पूरा नियामक बनाने में, इसमें काफ़ी बाधाएं आ रही थी। ये प्रोजेक्ट अभी काफ़ी हद तक के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया है। नहीं तो सुनने में ही था कि इलॉन मस्क लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को को हाइपरलूप ट्रेन से जोड़ेगा। ठीक है, जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर आपको लिए चलते हैं दुनिया में कहाँ पर हाइपरलूप ट्रेन है। तो पहली बार अगर दुनिया में कहीं हाइपरलूप ट्रेन की बात होती है, लेकिन फिर बता रहा हूँ ये कॉमर्शियल नहीं है, ये टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बीच में होता है। ये दोनों कनाडा में ही आते हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बीच में पहला हाइपरलूप ट्रेन बनाने की बात होती है, और ये पूरी जो डिस्टेंस है लगभग 640 किलोमीटर की, जहाँ 39 मिनट में 39 मिनट्स में इस जर्नी को पूरा करने की बात होती है। और देखिए यहाँ पर ये जो नॉर्मल विमान होते हैं ना, एरोप्लेन, उससे भी तेज़ चल रहा है। नॉर्मल विमान कितना होता है? 500 550 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर देखिए 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात कर रहे हैं। और 1200 किलोमीटर पर आवर पता है कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड को कहते हैं, ध्वनि की गति, 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह लीजिए 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, या लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर अच्छी खासी स्पीड है दोस्त, जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, तो बहुत बड़ी बात है 1200 किलोमीटर, यानी आसमान पे आप 600 से चल रहे हैं 550 किलोमीटर पर आवर से, ज़मीन पे 1200 किलोमीटर, तो काबिल तारीफ़ है ये। वहीं पर लॉस एंजल्स स्थित जो हाइपरलूप ने दुनिया की पहली हाइपरलूप वाणिज्यिक सेवा के लिए कनाडा के 2 सबसे महानगरीय क्षेत्रों को चुना था, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ इस डिस्टेंस को सिर्फ 50 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा, जो इलॉन मस्क का कहना था। अन्य शहरों में मैंने अभी आपको क्या बोला था, अबू धाबी और दुबई के बीच में। तो अबू धाबी और दुबई के बीच में हाइपरलूप ट्रेन को बनाने की योजना बना रहा है, और यह शहर की आबादी के 2 बड़े केंद्र भी हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में अगर हम बात करें, अमीरात में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी वगैरह नहीं है, पॉपुलेशन वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों शहरों में है, ठीक ठाक है। तो यहाँ आपको अच्छे खासे पैसेंजर भी मिल जाएंगे। 150 किलोमीटर की दूरी बताओ सिर्फ 12 मिनट में पूरी करने की बात हो रही है, और 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करके लेना था, जो कि 2022 में हम पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले हाइपरलूप ट्रेन की बात करें तो 2017 में ही एक समाचार आ जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है। 7 सितंबर 2017 को टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में एक समाचार छपता है कि अमरावती और विजयवाड़ा को जोड़ा जाएगा भारत के पहले हाइपरलूप ट्रेन में।
यानी पहला हाइपरलूप ट्रेन पुणे टू मुंबई नहीं था, पहला हाइपरलूप ट्रेन भारत में अनाउंस तो अमरावती विजयवाड़ा के बीच में हुआ था। और इसका पूरा का पूरा जो कार्य होगा अमेरिका की कंपनी है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंक, ये करेगा। ठीक है, ये करेगा। ठीक है, इसके लिए परियोजना शुरू करने के लिए तैयार भी है। ऐसा माना गया था कि उस समय शुरुआत हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। और 1 घंटे की जर्नी, जो 1 घंटे की यात्रा होती है अमरावती टू विजयवाड़ा, उसको 5 से 6 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। मतलब पलक झपकते ही कह लीजिए आप अमरावती टू विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर है। इस पिक्चर के थ्रू हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरलूप ट्रेन में है क्या। देखिए नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है, ये इलॉन मस्क का पिक्चर है कि ये बंदा जो है वो उड़ रहा है ना। क्यों उड़ रहा है मैं आपको बताता हूँ। नीचे की तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं मैगलेव टेक्नोलॉजी। मैगलेव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, मैगलेव तकनीकी, जिसको हम एक्चुअल में मैग्नेटिक लेविएशंस के नाम से जानते हैं। इसको हम मैग्नेटिक लेविएशन के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकत्व और लेविएशन का मतलब होता है तैरना या उड़ना। तो चुंबकत्व प्रभाव में ऐसा लग रहा है जैसे कि इलॉन मस्क उड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है नीचे की तरफ घर्षण का प्रभाव नहीं है, घर्षण का प्रभाव नहीं है। और घर्षण का प्रभाव अगर नहीं होगा, घर्षण का प्रभाव जो है वो नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैगलेव का मतलब मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैगलेव का मतलब क्या हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पीछे आ गया है। मैग्नेटिक लेविएशन, MAGNETIC, मैग्नेटिक लेविएशंस। और यहाँ घर्षण का प्रभाव नहीं है ना, यहाँ पर घर्षण नहीं है, घर्षण का प्रभाव नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर घर्षण का प्रभाव नहीं होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि उड़ता हुआ चल रहा है। और सामने की तरफ जो होता है, जो ये ट्यूब के अंदर चलता है ट्रेन पर, वो बता रहा हूँ एकदम उसी तरह जैसे इलॉन मस्क आप फील कर सकते हैं। नीचे की तरफ फ्रिक्शन है नहीं है, फ्रिक्शनलेस कंडीशन है, घर्षण नहीं है, तो आसानी से उड़ता हुआ दिखेगा। और सामने की तरफ एयर प्रेशर नहीं है, वायु दाब नहीं है, वायु दाब जो है वो नहीं है। तो वायु दाब नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वही पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो हाइपरलूप में करने की बात कर रहे हैं। हाइपरलूप ट्रेन की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो हाइपरलूप जो ट्रेन होगा वो कम वायु घनत्व में चलेगा। जैसे वायु का जो प्रतिरोध होगा जब ट्यूब में चलेगा, तो उधर की तरफ से सामने की तरफ से वायु का प्रतिरोध नहीं होगा, कहने का मतलब है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ट्रेन में एक तो एयर कंप्रेसर पंखे लगे हैं और दूसरा एयर बेरिंग लगी है। एयर कंप्रेसर पंखा जो होता है ट्यूब में जो होता है, जब ट्रेन चल रही होती सामने से पूरा का पूरा एयर जो होता है वो कंप्रेस कर लेता है। तो सामने जो एयर होता है वो रह ही नहीं जाता, बहुत कम रह जाता है। और जो एयर अंदर आ रहा होता है ट्रेन के अंदर, जो कंप्रेस करके खींचकर वो उसी ट्रेन से एयर बेरिंग के थ्रू निकाला जाता है। हवा को निकालने के लिए एयर बेरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यही काम अगर एक एयर कंप्रेसर और प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाए, एयर कंप्रेसर वगैरह धीरे धीरे काम करना बंद कर दे, ट्रेन को प्रेशर लगने लगेगा, ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। इस पिक्चर में आपको लिए चलते हैं, इस पिक्चर में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सामने देखिए, सामने की तरफ आपको एयर कंप्रेसर दिख जाएगा। ठीक है, ये ट्यूब है जिसके अंदर ट्रेन चला, सामने के सारे एयर को खींचेगा और इधर एयर बेरिंग लगा होता है जो हवा को बगल निकालता है। ठीक है, और नीचे की तरफ मैंने आपको बोली दिया था मैगलेव टेक्नोलॉजी होगी, वही टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक लेविएशन की जो मैंने आपको बोली थी, मैग्नेटिक लेविएशंस। और किसी एक वीडियो में मैं आपके साथ मैगलेव पे भी चर्चा करूंगा, बहुत जल्द करूंगा, क्योंकि मैगलेव टेक्नोलॉजी भी आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप मेरे साथ इन सारे वीडियोस की सीरीज़ पे जुड़े रहिए। ओके, एक बात और बताऊं, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी और यहाँ लगभग लो प्रेशर इनसाइड होगा, प्रेशर अंदर नहीं होगा क्योंकि नहीं तो ट्रेन को चलने में दिक्कत होगी। कोचेस जो होंगे वो लूप के अंदर होंगे, लूप मतलब समझिएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। या करीब करीब ये पूरा का पूरा जो वर्क होगा माना जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा, यानी पूरी ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो सोलर ऊर्जा, इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे, और ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी नहीं करेगा, इसकी ब्यूटी है ये। तो ये पूरा का पूरा एक छोटा सा संक्षेप में हाइपरलूप जो आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो जुड़ सकते हैं, जितने डायमेंशन, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा बिहेवियरल, भारत सरकार के साथ, किस कंट्री के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अंत में आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से यहाँ जाकर आप पूरा का पूरा PDF ले लें, अपने समय को बचाएं, पहली चीज़। और साथ ही साथ इस पे आप जुड़े रहें, यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो के लिंक भी दे दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi पर है, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस, प्लस आइकॉनिक और साथ साथ स्पेशल डे क्लासेस आपको मिल जाती है, तो इसे आप फॉलो कर लीजिए दोस्त, यहाँ पर हमेशा जुड़े रहिए। रवि UPSC कोड है, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आगे बात करते हैं। अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देता है जो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। क्यों सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपके साथ लाइव सेशन में जुड़कर आपके डाउट्स को क्लियर करता है।
मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, स्टडी प्लानिंग में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, और ओपन हाउस में आप हम जैसे टीचर्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस और प्लस के साथ आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन जनरल स्टडीज़ के लिए आपको उपलब्ध हैं। अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं, रवि यूपीएससी कोड, फिर से मैं बोल रहा हूँ, या आप जनरल स्टडीज़ का कोर्स ले रहे हो या फिर आगे आप ऑप्शनल कोर्स ले रहे हो, रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप लोन फैसिलिटी भी यहाँ से ले सकते हैं। आप सबकी गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी का एक आउटलेट भी, अब आप इसका फिजिकल प्रेजेंस भी, अपीयरेंस भी देख सकते हैं, जो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर नियर मेट्रोपोलिटन 121 दिल्ली में आपको उपलब्ध है। यहाँ पर आप ट्यूटर्स के स्लॉट के दिन जाकर आप उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। हम औरों से अलग कैसे हैं, उसके लिए आप फीडबैक देख सकते हैं, आवर लर्नर्स लवर्स, जिसके लिए आपको रेटिंग दिख जाती है स्क्रीन पे। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ जो अनअकैडमी को दूसरों से अलग बनाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ हम जैसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ही नहीं मिलते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, 20,000 से अधिक क्वेश्चन पेपर्स, MCQs और लाइव मेंटरशिप भी मिल जाती है टीचर्स के साथ। और अंत में चलते चलते साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की क्लासेस मेरी लॉन्च हो चुकी हैं, एनवायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी के प्लस क्लासेस में आप मुझे सुन सकते हैं। और ये यही सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक माने जाते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा में, और मैं अब आपको अनअकैडमी पर क्लास लेते हुए दिख जाऊँगा। 30 to 35 क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं। यूपीएससी CSE का जो बैच है 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा 1 साल का बैच है, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में। सो थैंक यू एवरीवन। अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम सोल्यूशन मैंने दे ही दिया, वहाँ से जाके आप सीधा डाउनलोड कर लें और अपना ख्याल रखें। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।